श्री हरिवंश। आप सभी सखियों पर परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की अनंत अहेतु की कृपा बरस रही होगी। हमारे निकुंज उपासना में हर पल प्रियाजू की अनंत अहेतु की अखंड कृपा हम सभी सखियों पर बरसती रहती है। तो बहुत सारे सखी का प्रश्न आता है कि आप दीक्षा संबंधित वीडियो नहीं बनाते हैं, कुछ दीक्षा संबंधित वीडियो बनाइए कि आपकी दीक्षा कब हुई, कैसे हुई। आइए जानते हैं। आप हमारे गुरुदेव भगवान को दर्शन करो। ये देखो, यही हमारे परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान है। तो सखीजू, हमारी दीक्षा 2 वर्ष पहले हुई थी, 2024 में, यही जनवरी महीने में हुई थी सखीजू। आइए जानते हैं कि परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान से दीक्षा कब ले और कैसे ले। जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे श्री जी, हमें गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो, हमें भी गुरुदेव का द्वारा निज मंत्र प्राप्त हो। तो आपको श्री जी की कृपा से मंत्र दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन इसका नियम है, सबसे पहले आप वृंदावन में राधा केली कुंज जाए और वहां पे उस समय 7 बजे लगभग आप जाकर संत भगवान से पूछिए कि हमें दीक्षा लेनी है। तो उसके बाद वे आपको आपकी दैनिक दिनचर्या और नियम दे देते हैं। दैनिक दिनचर्या में आपको श्री चतुराशी जी का 11 पद प्रतिदिन गायन करना होता है। श्री राधा सुधा निधि जी की 10 श्लोक अर्थ सहित पढ़नी होती है। श्री सेवक जू का सेवक वाणी भी पढ़नी होती है। और आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की 11 माला प्रतिदिन करनी होगी। और आपको नियम दे दिया जाता है कि आप लहसुन प्याज ना खाए। किसी भी रसोई में जहां अभक्ष पदार्थ यानी मांस आदि रांधा गया हो, उस रसोई की भोजन ना करे, उस पात्र का भोजन ना करे। कहीं भी शादी ब्याह हो आपके रिश्तेदार के यहाँ, तो शादी अटेंड कीजिए, लेकिन उनके पात्र का भोजन ना ग्रहण करे, भोज भात का पात्र का भोजन ना ग्रहण करे, क्योंकि भोज भात के पात्र में भी मांस राधा जाता है। तो ये नियम है, पहली नियम। दूसरी नियम, पहली नियम हो गई माला जपने का और पाठ करने का, चतुराशी जी का वाणी पाठ। और दूसरी नियम हो गई कहीं भी जगह का अभक्ष भोजन नहीं पाना है। और आप इस नियम का पालन कीजिए। और आपको डेट दे दिया जाता है कि आप इतने महीने के बाद आए। अगर आप उस बताए हुए तिथि से 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब आप जाएंगे तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि आप सारी अपनी दिनचर्या पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो वहां पे झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि हमारी चतुर शिरोमणि श्री जी हैं, तो उनके चतुर शिरोमणि दास भी हैं। बहुत लोग वहां पर जाकर झूठ बोलने लगते हैं, तो आप झूठ मत बोलिएगा। जो आप दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं वे कहिएगा कि हम रोज इतना इतना पाठ कर रहे हैं, किसी के घर का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो आपको देख लिया जाएगा। अगर आप दीक्षित योग्य हैं तो आपकी दूसरी अटेंड में ही दीक्षा दे दी जाती है, और नहीं तो आपको फिर 2 या 3 महीने के बाद बुलाई जाएगी। जब फिर 2-3 महीने के बाद आप जाइएगा तो आपको पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। अगर आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो ठीक है, आपको दीक्षा दे दी जाएगी। और गुरुदेव भगवान द्वारा आपको निज मंत्र दिया जाता है। उस निज मंत्र का हम वर्णन इस पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त होता है। आप 2-4 सखी एक साथ बैठकर आपको मंत्र दे दिया जाता है, आगे रख दिया जाता है, और उस मंत्र को आप देखिए, उसको पढ़िए और याद कीजिए। 5-10-15 मिनट तक आप उस मंत्र को याद कीजिए। उसके बाद आप गुरुदेव के दास कहलाने लगेंगे। आप लोग भी राधा वल्लभी कहलाने लगेंगे। श्री हरिवंश।